वक्फ बोर्ड कैसे लेंगे? गोली मार के लेंगे क्या? बुलडोजर चला के लेंगे? मुंह थकूच कर लेंगे क्या? मुसलमानों को मिटा कर लेंगे क्या? मुसलमानों को पाकिस्तान भेज कर लेंगे मतलब क्या? इस हद तक भी जाने को तैयार है? मेरे भाई सुन तो लो मेरे भाई, पहले क्या मुसलमानों को अंधा कर लेंगे क्या? रातों रात डिमोनेटाइजेशन के तरह कानून ला कर लेंगे क्या? 3 नई कृषि कानून को लेकर बिना बैठक के बिना मशवरे के कानून पास कर लेंगे क्या? संसद के अंदर सांसदों को सदस्यता रद्द कर निकाल कर लेंगे? कैसे लेंगे ये मुझे बता दे महोदय। सरकार से मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि क्या ये तानाशाही, ये गुंडागर्दी क्या आप खुलेआम करना चाहते हैं? क्या कैमरे पे करना चाहते हैं या पर्दे के पीछे करना चाहते हैं? नहीं, मुसलमान आखिर इस बात को सहमति किस हिसाब से दे? आप अगर सरकार की बात करते हैं, उनकी एक्ट की बात करते हैं, जेपीसी में गया, पार्लियामेंट के अंदर भसर मचा, तमाशा हुआ, तहलका मचा, संसद के बाहर हम सब ने देखा हजारों की संख्या में मुसलमान आ गए। अब पूरी डिबेट में हुआ, आप देखिए कोई भी ऐसा बीट या एंगल नहीं है जो सरकार इस बात को दावा कर सके कि हम मुसलमानों का दिल जीत सकते हैं इस एक्ट के अंदर, इस कानून के अंदर। मुसलमानों के हक की हम बात कर रहे हैं। तो जहाँ तक सरकार की मंशा है, जो उनकी नीयत है, जो उनकी विश्वसनीयता है, हम उस पर किसी भी एंगल से, किसी भी भरोसे से हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक आपने मुसलमानों का जिक्र किया, देखिए मुसलमान कैसे क्या किस भरोसे से करे? एनआरसी आया, आपने देखा उस टाइम कितना तमाशा मचा। जितने भी कानून सरकार लाए हैं, चाहे किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो या फिर मुसलमान के लिए हो, क्या वो भरोसा करने लायक है? अगर 2500 मिल जाता तो भी हम भरोसा कर लेते। अगर 15 लाख मिल जाता, बात तो पूरी रखने दीजिए। अगर 15 लाख मिल जाता तो हम यकीन कर लेते, 2 करोड़ नौकरी मिल जाता तो हम यकीन कर लेते। लेकिन कुछ मिला तो नहीं ना। हमारा देश विश्व गुरु तो नहीं बना ना, स्मार्ट सिटी तो नहीं बना ना, हमें बुलेट ट्रेन तो नहीं मिला ना। फिर हम कैसे कर ले यकीन? आप ये कहा जा रहा है कि वक्फ के अंदर जो मस्जिदें आ रही हैं, जो मीनारें आ रही हैं, जो कब्रिस्तान आ रही हैं, अगर वो सरकार अधीन कर लेती है तो कई मस्जिदें, मीनार, कब्रिस्तान टूट जाएंगी। फिर तो बुलडोजर चलने वाली नौबत आ जाएगी। इससे मुसलमानों को खतरा है। अरे भाई, बुलडोजर चल कहाँ नहीं रहा? बुलडोजर तो ऐसे भी चल रहा है। सरकार की फितरत ही है संविधान के खिलाफ काम करना। आप बताइए, आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 1000 बार बोला ना सरकार को, भाई बुलडोजर मत चलाना, लेकिन फिर भी बुलडोजर तो चल रहा है ना। आप मुझे एक सीधा सा सवाल मैं चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कि इसको काट के पूरा वायरल कीजिए, मोदी जी तक पहुँचा दीजिए। मैंने गुनाह किया है तो सिर्फ मेरा घर क्यों कैसे ढाओगे? मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, उसकी हक नहीं है क्या? वो देश का नागरिक नहीं है क्या? तो मैं अगर गुनाह किया हूँ, मैं आरोपी, तो मुझे सजा दो ना, फिर बुलडोजर क्यों उठा देते हो? तो सरकार ने तमाचा भी तो मारा ना। तो सरकार पर किस हिसाब से हम भरोसा करें? अगर वक्फ की ज़मीन को आप तोड़ मरोड़ के जैसे भी समझा लो, मैं समझने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन कैसे करूँ? रेलवे के बाद आप लोग कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान में तो वक्फ की ज़मीन है, लेकिन वक्फ की ज़मीन है, मुसलमान ढंढोरा तो नहीं पीट रहा, कोई जुल्म तो नहीं कर रहा, कोई गलत चीज़ तो नहीं बना ले रहा है। वो गरीबों के लिए, मिस्कीन के लिए ही तो बना रहा है। वो तो जल से ही करवा रहा है, वो तो मदरसे ही बनवा रहा है, वो तो तालीम दे रहा है। सरकार की क्या बात करें? जो लोगों को तालीम नहीं दे सका, जो एजुकेशन नहीं दे सका, जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं बता सका, हम उसमें क्या भरोसा करें? तो मुसलमान गलत कैसे? आप एक सवाल ऐसे ले आए, सरकार के एक मंत्री को उठा के लिया। अगर उनके गुर्दे में दम है, अगर उनके जिगरे में दम है, पूरे कैबिनेट को मैं चुनौती देता हूं कि अगर पढ़ा लिखा थोड़ा सा है पूरे सरकार का कैबिनेट, तो बता दे कि ये वक्फ बोर्ड कैसे सही है, मुसलमानों के हक के लिए कैसे है, कैसे हम विश्वास करें? सिर्फ इतना बता दे। वो तो कह रहे हैं कि खाओगे देश का, पियोगे देश का, कमाओगे देश में, लेकिन खुद की प्रॉपर्टी अपना अलग चलाओ, सरकार को दे दो। आप बताइए ना, आप खाते हैं सरकार के बाप का खाते हैं क्या? अपने मेहनत से कमाते हैं, अपने मेहनत से खाते हैं? नहीं, आप बताइए ना, सरकार के बाप का खाते हैं क्या? सरकार हमें घर में खाना दे रही है। आप देखिए, ये डेटा आया, आप लोग पढ़े लिखे हैं, 5-5 किलो राशन दे रहे हैं, 80% लोगों को भूखा मार रहे हैं। आपकी औकात नहीं है उनको खिलाने की, मुसलमानों को खिलाने की बात करते हो। आप भूखर इंडेक्स में कहाँ पे भारत की स्थिति आपको पता है, बताने की जरूरत तो नहीं होगी। जब आपके देश के लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और आप खाने की बात कर रहे हैं। ये सरकार के बाप की नहीं है कि मैं उसका खाऊंगा, गुनाह और कहेंगा। ये हमारा देश है, ये सरकार के बाप का देश नहीं है। ये जनता ने उनको चुनकर भेजा कि प्रॉपर्टी तो लेना ही पड़ेगा, यानी कि जो बिल आ रहा है, अमेंडमेंट बिल जो है, जनता ने आपके मंसूबों को नाकाम किया। आप 400 का नारा इसीलिए लाना चाहते थे, इसीलिए ये जो बात हो रही है ना, ये जो आप सवाल ले रहे हो, ये इसीलिए लाना चाहते थे कि लोकतंत्र की हत्या कर, संविधान को कुचलकर, तमाम संपत्तियों को अपने पर करना, और ये राज करेंगे और गरीबों को, दलितों को, मजलिमों को परेशान कर मार देंगे। और यही हो ही रहा है इस देश में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखिए, सरकार के पास कुछ नहीं मिल रहा है।